आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम सीआई बोलते हैं। सबसे पहले सीआई निकालने का फॉर्मूला है। सीआई कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हम सीआई निकाल सकते हैं। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज्ड पावर n। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अमाउंट निकाल सकते हैं और फिर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो P है, P क्या है? P है हमारा प्रिंसिपल, A है हमारा अमाउंट और यहाँ पे जो R है रेट परसेंटेज पर एनम और यहाँ पे n है, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने साल का हमें ब्याज निकालना है और CA का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कुछ टर्म हैं जो हमने यूज की हैं। तो CA इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और अगर हम डायरेक्ट जो है CA का फॉर्मूला बनाएं तो डायरेक्ट CA का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला है P 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज्ड पावर n माइनस P। उसके बाद दूसरा, अब देखो ये तो हमने अमाउंट की वैल्यू पुट की है, जो अमाउंट की वैल्यू हमें दी थी, और माइनस में ये जो P है ऐसे ही लिखा है। अब यहाँ से दोनों जगह से हम P कॉमन निकाल सकते हैं। तो P को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस R अपॉन 100 रेज्ड पावर n माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। तो ये डायरेक्ट जो है CI का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के साथ हम डायरेक्ट जो है CI निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसमें हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट जो है CI निकाल सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये है हमारा CI का फॉर्मूला। प्रिंसिपल ब्रैकेट, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट है 1 प्लस R अपॉन 100 रेज्ड पावर n माइनस 1, और यहाँ पे सभी वैल्यू हमें गिवन होगी, रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, प्रिंसिपल भी गिवन होगा। तो हम CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो CI का फॉर्मूला है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज्ड पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के साथ हम CI निकालेंगे। उसके बाद अब देखो इस चैप्टर में हमें जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग केसेस में दिया जाता है। अलग अलग केस होते हैं हमारे पास इंटरेस्ट के। तो सबसे पहला हम केस डिस्कस करेंगे कि जब हमें जो इंटरेस्ट है वो हमें दिया जाएगा एनुअली। ठीक है, तो फर्स्ट केस है जिसमें हमें जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा एनुअली, सालाना जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हमें इंटरेस्ट एनुअली दिया है, तो हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन होगी एज इट इज इसमें पुट करेंगे और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर हमसे अमाउंट पूछा है तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज्ड पावर n। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं अगर अमाउंट निकालनी है। तो ये हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस है जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो अब हमें दिया जाएगा हाफ ईयरली, जिसे हम छिमाही बोलते हैं। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, अब देखो आपको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो एनुअली होता है, मतलब सालाना होता है, पूरे साल का होता है, ईयरली होता है। तो उसमें हमें दो चीजेस करने हैं। फर्स्ट चीज क्या करना है कि आपको जो आर दिया है उसको हाफ कर देना है। जैसे मान लो आपको दिया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, तो अगर आप हाफ ईयरली निकाल रहे हो तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो 12 की बजाय कितना रह जाएगा, 12 अपॉन टू 6% रह जाएगा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आर की वैल्यू 12 नहीं पुट करनी, कितनी पुट करनी है, 6 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी 6। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट में भी यहाँ पे आर की जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है, 6%। क्लियर? दूसरा है, अब इसमें देखो जो टाइम है वो हमारा डबल हो जाएगा 2n। हाफ ईयरली में टाइम डबल हो जाता है और जो रेट है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर का निकालना था,
तो यहाँ पे 1 ईयर का डबल कर दो, 1 ईयर का कितना बन जाएगा 2 ईयर। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 की बजाय कितनी पुट करनी है 2। यहाँ पे भी जो n की वैल्यू है 1 की बजाय कितनी पुट करनी है 2। तो सिर्फ ये दो चेंजेस करने हैं। रेट को आपने क्या करना है हाफ कर देना है और टाइम को आपने डबल कर देना है। यहाँ पे देखो टाइम डबल करने का मतलब क्या है। तो टाइम डबल करने का ये मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे था कि 1 ईयर है, तो 1 ईयर में आप पहले जो है अगर आपका एनुअली होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो सिर्फ एक बार दे रहे थे, और अगर हम उसको हाफ ईयरली कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको जो इंटरेस्ट है 1 साल में 2 बार देना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि आपको जो नंबर ऑफ टाइम कितने बार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा, तो उसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ईयर बन जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा और अमाउंट भी निकल जाएगा। क्लियर। तीसरा जो केस है, तो तीसरे केस में हम क्या करेंगे, तीसरे केस में हमारा इंटरेस्ट होता है क्वार्टरली, तिमाही जिसे हम बोलते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि आपकी जो ईयर है उसके हमने क्वार्टर बना लिए, 4-4 महीनों को सॉरी 3-3 महीनों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 के साथ डिवाइड कर देना है, 1/4 कर देना है, और जो आपका टाइम है टाइम को 4 टाइम कर देना है, 4 गुना कर देना है, रेट को 1/4 और टाइम को 4 टाइम। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% पर एनम है, तो 16 को 4 के साथ डिवाइड कर दो तो ये आपका सिर्फ 4% रह जाएगा। क्लियर। उसके बाद टाइम अगर मैं देखूं कि टाइम आपको जो है 6 मंथ्स दिया था, तो 6 मंथ्स को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो 6 × 4, तो ये बन गया आपका 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स की अगर हम ईयर्स बनाएंगे तो वो बन जाएंगे आपके 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना आएगा आपका 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि जो टाइम है आपका वो ईयरली होता है, ईयर्स में ही लेना होता है। तो अगर यहाँ पे देखो जैसे 6 मंथ है तो पहले इसके ईयर भी बना सकते हो आप, 6 को 12 के साथ डिवाइड कर दो, या फिर देखो इसमें हमें जो टाइम है 4 टाइम करना होता है, तो इसको 4 टाइम करेंगे, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24। तो 24 मंथ्स बना है, तो 24 मंथ के अब ईयर बनाएंगे, तो इसको 12 के साथ डिवाइड कर दो, तो ये आपके 2 ईयर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपका कितना आएगा 2 ईयर्स, यहाँ पे टाइम कितना आएगा 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16% नहीं लेना है, वो कितना है 4%। तो यहाँ पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होगा, यहाँ पे भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है कि 2 ही चेंजेस करने हैं आपको, एक तो रेट को 1/4 कर देना है और टाइम को जो है 4 टाइम कर देना है। अगर आपको इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली पूछा है, तिमाही पूछा है, तो उसमें आपको ये 2 चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट है 4th केस हमारा। तो इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो अलग अलग साल का अलग अलग होता है। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, सेकेंड ईयर का R2 है, थर्ड ईयर का R3 है। तो ऐसे ही आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग सालों का अलग अलग आपको दिया जाता है। तो इस केस में क्या करना है आपको, जैसे मान लो हम अमाउंट निकाल रहे हैं, तो अमाउंट कैसे निकालना है, P यहाँ पे लिखना है 1 + R1/100 रेज्ड पावर 1। तो रेज्ड पावर क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है तो 1 साल का है, यहाँ पे रेज्ड पावर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी पावर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे रेज्ड पावर 1 है ऑटोमेटिकली। उसके बाद 1 + R2/100 ये आपका सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। उसके बाद ऐसे ही थर्ड ईयर का है, तो 1 + R3/100। तो जितने भी साल का आपको दिया है ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखते जाना है। तो सभी को सोल्व करेंगे। यहाँ पे रेज्ड पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर का मतलब ये सिर्फ 1 साल का है। ये सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर का मतलब क्या है कि ये भी सिर्फ 1 ही साल का है। यहाँ पे थर्ड ईयर का है, तो थर्ड ईयर का भी मतलब क्या है, ये भी सिर्फ 1 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी पावर कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, और यहाँ पे पावर कितनी है 1। ऐसे ही आप अगर और सालों का निकालना है, 4th ईयर का निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो, 5th ईयर का निकालना है यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो, 6th ईयर का निकालना है यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखते जाना है, और लास्ट में आपका जितने भी साल का निकालना है तो आप अमाउंट निकाल सकते हो। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो P ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो 1 + R1/100 रेज्ड पावर 1, ऐसे मल्टीप्लाई में 1 + R2/100
रेज्ड पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 प्लस R3/100। तो जितने भी साल का निकालना है ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते जाओ, लास्ट में लिखना है यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, और लास्ट में ये जो फॉर्मूले का -1 है वो भी लिखना है। यहाँ पे रेज्ड पावर हमारी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर का है, और अगर देखें तो ये एक एक साल का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अलग अलग सालों का। तो ये था हमारा फोर्थ केस। नेक्स्ट है, इसमें एक हमारा जो टाइम है, देखो फॉर्मूले में तो टाइम को हम ईयर्स में यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें जो टाइम है वो या तो मंथ्स में दिया जाता है या फिर मंथ्स प्लस ईयर में दिया जाता है। तो आपका जो टाइम है वो कुछ ऐसे दिया जाएगा आपको। टाइम मान लो मैं बोल रहा हूं कि 6 मंथ्स का निकालो, ठीक है, तो एक ये केस है। और दूसरा केस क्या है, मैं बोल दूं कि 2 ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है, 2 साल और 3 महीनों का इंटरेस्ट निकालना है, तो दोनों केस लेंगे हम। तो सबसे पहला जो केस है, यहाँ पे देखो 6 मंथ्स का कैसे निकालना है। तो यहाँ पे 6 मंथ है, बट यहाँ पे जो हम टाइम यूज करते हैं वो ईयर्स में होता है। तो पहले हम 6 मंथ ईयर बनाएंगे, तो 6 को 12 डिवाइड करो तो 12 के साथ ये आ गया हमारा 1/2, तो 1/2 आपका ईयर बन गया। क्लियर? तो 1/2 इस पे देखो पुट कैसे करना है। सबसे पहले अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, अब ये जो टाइम है देखो, अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में है तो उसको रेज्ड पावर में नहीं लिखना है, उसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 इंटू आर और अपॉन में आएगा 100, और इसकी जो रेज्ड पावर है वो कुछ भी नहीं लिखनी है, क्योंकि इसका जो टाइम है वो हमने आर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, P 1 प्लस 1/2 इंटू आर रेज अपॉन 100, रेज्ड पावर कुछ नहीं लिखना है, लास्ट में -1। ठीक है, तो इसके साथ आप जो है डायरेक्ट CA निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, और यहाँ से आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो ध्यान का रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है, अगर टाइम आपका फ्रैक्शन में आ गया तो उसको आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, रेज्ड पावर में उसको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेज्ड पावर में लिखोगे तो सम आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम मिक्सर की बात करें तो मिक्सर में देखो 2 ईयर एंड 3 मंथ, अब सेकंड केस लेंगे तो 2 साल 3 महीने का कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखो 2 ईयर कंप्लीट है, 3 मंथ्स ये जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं 3/12, तो ये आ गया हमारा 1/4। ठीक है, तो ये बन गया 2 ईयर और ये 1/4 ईयर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंड 1/4 ईयर। ठीक है, 2 एंड 1/4 ईयर भी लिख सकते हैं। तो इसका देखो कैसे निकालना है, सबसे पहले अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, यहाँ पे रेट अपॉन 100 है। तो जो कंप्लीट है आपका, देखो ये होल है आपका, होल नंबर है, और ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो होल नंबर को रेज्ड पावर में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पे है आपका 1/4 इंटू आर, तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अब इसकी पावर जो है कुछ नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर थी वो हमने अंदर आर के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो ऐसे हम जो है इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। CI निकालना है, तो CI कैसे निकलेगा, CI इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100, रेज्ड पावर जो कंप्लीट है आपका, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे आएगा, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/4 इंटू आर डिवाइड बाय 100, रेज्ड पावर कुछ नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है -1, तो ये आपका निकल जाएगा CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ केसेस CI के, तो जिसमें हमने अलग अलग बात की है। एक एनुअली आपका इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, इंटरेस्ट अलग अलग साल का आपको दिया जाता है, फर्स्ट ईयर का कुछ हो रहा है, सेकंड ईयर का कुछ हो रहा है, थर्ड ईयर का कुछ हो रहा है, ऐसे ही मतलब जितने भी सालों का दिया है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम, जो है यहाँ पे हम टाइम यूज करते हैं ज्यादातर ईयर्स में, बट आपको टाइम कई बार जो है मंथ्स में दिया हो सकता है, या ईयर्स प्लस मंथ्स में दिया हो जाता है मिक्स करके। तो उसको कैसे सोल्व करना है, सभी केसेस को हमने डिस्कस किया है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सम लेके आएंगे, कुछ सम को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो हमने सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करने थे, तब तक आप फॉर्मूलों को नोट करो, जो फॉर्मूले बनाए हैं उनको लिख कर देखो, याद करो, और फिर हम इसको जो है समस को प्रैक्टिस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं,
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।